अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। मेहनत करो अपने आप के लिए। एक ऐसा एम्पायर बनाओ कि तुम एक टाइम पे खड़े हो और चीजें तुम्हारे आसपास हों और तुम सोचो कि काश ये वाली गाड़ी भी मेरे पास होती और तुम जाओ शोरूम और वो गाड़ी लेके आ जाओ। अगर तुम्हारे पास लगता है तुम्हें टैलेंट नहीं है या तुम्हारी किस्मत में कुछ कमी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम रिसर्च करके देखो, लोगों के पास टैलेंट नहीं है, जिनके पास किस्मत नहीं है, वो भी कामयाब है और बहुत ज्यादा कामयाब है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आता है वो है डिसिप्लिन। अगर तुम डिसिप्लिन में रहना जानते हो तो टैलेंट और किस्मत को आराम से बीट कर सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में होता है कि तुम अपने आप को किस तरह से अपना माइंडसेट चेंज करते हो या किस तरह से अपने माइंड को बताते हो कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। अगर तुम अपने अंदर ही डाउट पैदा करते रहोगे या तुम्हें अपने अंदर ही डाउट रहेंगे तो तुम सक्सेस की तरफ पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि इतने डाउट तुम्हारे अंदर हैं कि तुम वो काम ही नहीं कर पाते जो काम करने के लिए ज़रूरी है, जो तुम्हें सक्सेस तक पहुंचाएगा। वो काम करने के लिए तुम्हें मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है, तुम्हें डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है, जो कि तुम नहीं करते हो। अगर तुम डिसिप्लिन में रहना सीख जाओ और मोटिवेटेड रहना सीख जाओ अपने काम के लिए तो तुम्हें सक्सेस से कोई भी नहीं रोक सकता। कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है अगर तुम्हारे पास किस्मत सही नहीं है। तुम्हारे पास अगर डिसिप्लिन है और तुम खुद की मेहनत करना जानते हो तो तुम इन दोनों चीज़ों को बीट करके अपनी सक्सेस तक पहुंच सकते हो। अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट बनाओ। मतलब तुम ये सोचो कि मैं हर रोज अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। तुमने जैसा आज दिन गुजारा, क्या वो दिन तुम्हारे लिए अगले दिन के लिए बेहतर बनेगा या नहीं बनेगा। अगर तुम सैम आज जैसा दिन गुजारा वैसे ही कल गुजारने वाले हो तो तुम्हारा ग्रोथ माइंडसेट नहीं हो सकता। तुम उस लेवल पे डिसिप्लिन में नहीं हो फिर, क्योंकि तुम्हें हर रोज इम्प्रूव करना होता है। यही कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये होता है कि तुम हर रोज अपने आप को इम्प्रूव करो, हर रोज कुछ नई स्किल सीखो। आधा घंटा हर रोज दो अपने आप को नई चीजें सीखने के लिए। ये नहीं कि तुम एक ही जैसा रूटीन फॉलो कर रहे हो। जमाने हो गए तुम्हें, तुम सुबह उठते हो, जाते हो, खाते हो, पीते हो, थोड़ा सा सोशल मीडिया चलाते हो और उसके बाद सो जाते हो। अगर यही तुम्हारा रूटीन है तो इसका मतलब तुम भूल जाओगे तुम सक्सेस तक पहुंचोगे, क्योंकि सक्सेस तक पहुंचने के लिए तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ती है। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। उस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए तुम्हें अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि हमें हर रोज इम्प्रूव करना है, हमें हर रोज एक कदम आगे बढ़ना है। अगर तुमने आज 1 घंटा काम किया है तो कल 1 घंटा 15 मिनट काम करो और उसमें नई स्किल सीखो, स्मार्ट काम करो। ये नहीं कि तुम एक ही जैसा काम एक ही तरीके से कर रहे हो। तुम सोचो तुम्हारे पास 4 रास्ते हैं तो तुम सबसे लॉन्ग वाला रास्ता चुनते हो, जबकि तुम आराम से उस काम को शॉर्ट में कर सकते हो। बस तुम्हें थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, बस तुम्हें थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है कि हम वो काम और किस तरह से कर सकते हैं। तुम सोचो तुम्हें इसी मैट्रिक्स के जाल में रहना है या तुम्हें अपने आप को इस लेवल की दुनिया से ऊपर उठाना है। क्या तुम हमेशा के लिए जो भी करना चाहते हो, हमेशा के लिए एक ऐसी परेशानी अपने गले में डालना चाहते हो जो कभी तुमसे दूर नहीं होगी। क्या हमेशा की जिंदगी इस लेवल पे ही जीना चाहते हो कि तुम कोई चीज सोचो और वो तुम खरीद भी ना पाओ। क्या तुम अपने आप को इस लेवल का बनाना चाहते हो। अगर नहीं तो तुम्हें आज से मेहनत करनी पड़ेगी और ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी कि तुम उस लेवल तक पहुंच जाओ जहां तुम कोई चीज भी सोचो तो वो तुम खरीद सकते हो। अगर तुमने मन में सोच लिया कि मुझे ये चीज खरीदनी है तो वो तुम वो चीज खरीद सकते हो। बस तुम्हें उसके लिए आज से मेहनत करनी पड़ेगी, ये जरूरी है। तुम्हें आज से उसके लिए डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि तुम एंजॉय करते रहो, पूरी जिंदगी तुमने एंजॉय किया है और लास्ट में जाके तुम सक्सेसफुल भी हो जाओ। ऐसा नहीं होता। तुम्हें सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सी कुर्बानी देनी पड़ती है और सक्सेस पे बने रहने के लिए भी बहुत सी कुर्बानी देनी पड़ती है। तुम अपने आप को रियलाइज करो कि तुम कैसी जिंदगी आज गुजार रहे हो। क्या ऐसी 10 साल बाद भी जिंदगी गुजारना चाहोगे जैसी तुम आज गुजार रहे हो। तुम्हें उसका जवाब मिल जाएगा। अगर तुम्हें जवाब मिल जाए तो अपने काम पे फोकस करना, फिर अपने सक्सेस होने के लिए मेहनत करना। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। ये दौर टाइम वेस्ट करने का नहीं है। ये टाइम जो है ये बहुत कीमती है आपके लिए।
ये जो साल, ये जो महीने आपके बीतते जा रहे हैं, ये वापस आपके पास लौट कर नहीं आएंगे। आपको बाद में रिग्रेट होगा कि काश मैं उस टाइम पे ये डिसीजन ले लेता। तुम सोचो, तुम बहुत कामयाब हो गए और पीछे मुड़ के अपने आप को देखते हो कि वो सिर्फ एक डिसीजन था मेरी ज़िंदगी का, जिसने मेरी ज़िंदगी पूरी ही बदल दी। कितना अच्छा किया कि मैंने वो डिसीजन ले लिया। और तुम आज सोचो, उसी डिसीजन को लेने के लिए अगर झिझकोगे, अगर नहीं ले पाए, तो तुम आज से 10 साल बाद रिग्रेट करोगे और वापस से पीछे मुड़ के देखोगे और सोचोगे काश मैं ये डिसीजन ले लेता, काश मैं उस टाइम मेहनत कर लेता, तो मेरी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अभी भी टाइम नहीं बदला है, अभी भी बहुत टाइम हाथ से नहीं गया है, अभी भी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो उस हाथ में कर सकते हो। तुम चाहो तो अपना फ्यूचर बदल सकते हो। तुम चाहो तो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो इस लेवल पे कि तुम जहां खड़े हो जाओ, लोग तुम्हारे पास आए, ताकि तुम लोगों के पास जाओ अपनी मदद के लिए। अपने आप को इस लेवल का बनाओ, अपने आप को कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब तुम काम करते हो। ये सब झूठी बातें हैं कि ये कोई कोई आइडिया बताता है, कोई कुछ बताता है। कॉन्फिडेंस आता है तुम जब काम करना स्टार्ट करोगे। तो तुम काम करना स्टार्ट करोगे, धीरे 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 जब तुम उसके रिजल्ट देखना स्टार्ट होंगे, तब तुम्हें कॉन्फिडेंस तुम्हारा बिल्ड होना स्टार्ट होगा। तब तुम्हें अच्छा लगना स्टार्ट होगा, तब तुम्हें और काम करने का मन करेगा। पर तब तक, जब तक कि तुम्हें रिजल्ट नजर नहीं आते, तुम्हें सिर्फ काम करते रहना है। तुम्हें नहीं देखना है कि रिजल्ट आया कि नहीं आया या मैं क्या करूं। तुम्हें बस अपने काम पे फोकस करना है। और मैं चाहता हूं कि तुम जॉब के चक्कर में या ऐसी कोई चीज के चक्कर में ना पड़ो। तुम अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा करने की तरफ जाओ, ना कि तुम एक जॉब करने की धुन में अपनी मिशन बनाओ या अपनी लाइफ के आधे साल खत्म कर दो सिर्फ एक जॉब पाने के लिए। मैं चाहता हूं तुम अपना खुद का एक एम्पायर बनाओ। तुम इस तरह से अपने बिजनेस को सेटअप करो कि तुम अगर कहीं घूमने भी गए हुए हो, तो तुम्हारी पैसे की कमाई आती रहे या तुम्हारे पास पैसा आता रहे। तुम अपने एसेट बनाओ। ये मत करो कि तुम एक जॉब के लिए अपने आप को 4-5 साल अपने आप के बिल्कुल खत्म कर दो और तुम्हें जॉब मिलती है 50-60 हजार की, तुम उसमें अपनी लाइफ नहीं गुजार सकते। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा, आगे के बारे में देखना पड़ेगा कि दुनिया किस तेजी से बदल रही है। तुम अपने आप को देखो कि हम इस लेवल पे हैं, आज से 10 साल बाद दुनिया किस लेवल पे होगी और हम किस लेवल पे होंगे। ये तुम्हें आज ही समझना पड़ेगा। अपने आप के लिए एक ऐसा एम्पायर बनाओ कि तुम एक टाइम पे खड़े हो और चीजें तुम्हारे आसपास हों और तुम सोचो कि काश ये वाली गाड़ी भी मेरे पास होती, और तुम जाओ शोरूम और वो गाड़ी लेके आ जाओ। वो काश का शब्द हट जाएगा फिर बीच में से। इतने लेवल पे जाओ, इतने आपको अपने आप को कामयाब बनाओ कि तुम सोचो कहीं घूमने जाना है और तुम चले जाओ, वाकई चले जाओ उसी टाइम। अगर तुम रात के 2 बजे प्लान बनाते हो कि मुझे दुबई घूमने जाना है, तो तुम रात के 2 बजे टिकट करा कर और जा सकते हो। इस लेवल का बनाओ। रिग्रेट करने से क्या फायदा, हमेशा ही करते आए हो, अभी तक तो तुमने किया ही है। क्या तुम अपने मन की चीज ले पाए हो? क्या तुम अपने मन की जगह घूम पाए हो अभी तक? तो फिर ऐसी जिंदगी आगे भी क्यों कंटिन्यू करना चाहते हो? तुम अपनी जिंदगी बदलो ना। तुम्हें लगना चाहिए कि तुम आज से 5 या 10 साल बाद जब कोई डिसीजन लोगे, तो वो डिसीजन पूरा होगा। वो ऐसे नहीं है कि बातों में ही रिग्रेट करके मैं अफसोस करके बैठा ही रह गया, वो काम हुआ ही नहीं। नहीं होगा वो काम, 10 साल बाद, 5 साल बाद वो काम होगा। उसके लिए आज वो दिन है, आज ही वो दिन है कि तुम अपने आप को डिसाइड कराओगे कि हमें क्या करना है, हमें लाइफ में क्या बनना है। वेट मत करो, किसी चीज का वेट मत करो। कोई सही टाइम नहीं आता, परफेक्ट टाइम भी कोई नहीं होता, कोई परफेक्ट टाइम नहीं आने वाला। टाइम जो भी है वो परफेक्ट आज ही है और अभी है। कैसी सिचुएशन हो, तुम्हें अपना काम स्टार्ट करना है, फोकस करना है, अच्छे लोगों में बैठना है। ऐसे लोगों में बैठना है जो तुम्हें कुछ सिखाएं, जो तुमसे हाई लेवल के हो, थिंकिंग के लेवल पे भी अच्छा बड़ा सोचते हो। कभी भी ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड ना करें जो सिर्फ एक एक लेवल की बात करते हो, एक छोटे से लेवल की बात करते हो और अपनी जिंदगी को उन्होंने सीरियस ही ना लिया हो।
वो सिर्फ मजाक ही करते रहते हो कि हमारी जिंदगी ये वो ऐसे, मजाक मजाक में नहीं। अपनी जिंदगी को सीरियस लो, वो सीरियस लेने लायक है। तुम जिस लाइफ को डिजर्व करते हो उसके लिए मेहनत करो। जो तुमने अपने आप से प्रॉमिस किए हैं, वादे किए हैं, उसको पूरा करने के लिए मेहनत करो। अपनी फैमिली के लिए मेहनत करो, अपने फ्यूचर फैमिली के लिए मेहनत करो। आज से मेहनत करो, कुछ नहीं होता। देखो, आदमी के हिस्से में ये चीज होती है कि अगर कोई भी चीज, कितनी भी परेशानी वाली सिचुएशन है, वो फिर भी काम करता है। कितनी ही दिक्कत वाली परेशानी वाली सिचुएशन है, उसे काम करना ही है। उसके पास ये चॉइस नहीं होती कि मैं इस सिचुएशन से भाग जाता हूँ या मैं इस सिचुएशन से निकल कर उधर भाग जाता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग जाता हूँ। नहीं होता, आदमी के पास ये चॉइस नहीं होती। तो जो भी सिचुएशन है उससे लड़ना सीखो, ना कि उससे भागना। उससे लड़ना सीखोगे तो ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। आज तुम्हें जो प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें लगता है कि वो प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में क्यों आई है, पर तुम्हें क्या पता, आज से 5 साल बाद एक प्रॉब्लम सेम ऐसी ही आने वाली है जिसको तुम सोल्व नहीं कर पाओगे अगर तुमने आज ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं की तो। तुम सोचो, आज तुमने वो प्रॉब्लम सोल्व की, पर तुम्हें टाइम लगा। मान लो तुम्हें 10 दिन लगे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तुम्हें स्ट्रेस भी बहुत हुआ, तुम्हें बहुत नेगेटिव ख्याल आए, तुम अनमोटिवेटेड हो गए, पर तुमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कैसे न कैसे करके। तो आज से जब 5 साल बाद वो प्रॉब्लम आएगी तो तुम चुटकियों में उसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये प्रॉब्लम मैंने कैसे सॉल्व की थी पहले। तो उसको सॉल्व करने में ना तो तुम्हें स्ट्रेस लगेगा, ना तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि तुम्हें सब कुछ प्रोसेस पता है कि इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब सोचो, तुमने आज वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, तुम आज उससे घबरा गए, तुम उस सिचुएशन से भाग गए। फिर आज से 5 साल बाद तुम्हारे पास एक बड़ा मौका आता है, और उस बड़े मौके में तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। ऐसी सिचुएशन कई लाइफ में आती हैं कि तुम अगर इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लो या इस पड़ाव को सोल्व कर लो तो तुम लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। पर तुमने तो वो पहले प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं की थी, तो तुम आज जब वो प्रॉब्लम सोल्व करने जाओगे, स्ट्रेस भी होगी, तुम्हारे पास टेंशन होगी, तुम अनमोटिवेटेड होगे, तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि तुम वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकते, और तुम फिर वो अपने आप का जो आगे बढ़ने का मौका था वो खो दोगे। और अगर तुमने वो प्रॉब्लम पहले सॉल्व की होती तो तुम आज वो चुटकियों में सॉल्व कर लेते और तुम आगे बढ़ जाते। इसीलिए कहते हैं लाइफ में प्रॉब्लम आए तो उनसे कभी भी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो हमें क्या सिखाने आई है। कौन सी ऐसी चीज है जो लाइफ में हमारे आने वाले फ्यूचर में होने वाली है, जो हमें आज सिखाई जा रही है, क्या हम उससे अभी सीख लें शुरू में, जो बाद में हमें तकलीफ ना हो, हम फटाफट से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो जब भी कभी लाइफ में तुम्हारे प्रॉब्लम आए या आ रही है या आई हुई है, तो मत सोचो कि वो मेरे ही लिए क्यों आई है या मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है। तुम इस तरह से सोचो कि लाइफ में कौन सी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जो मेरा इंतजार कर रही है, जिसके लिए मुझे ये प्रॉब्लम सिखाने आई है, कि मैं अब ये स्किल सीख लेता हूँ कि आने वाली जो प्रॉब्लम है मैं उससे सॉल्व कर लूंगा, मैं उससे बाहर निकल जाऊंगा। ये चीज सीखने की कोशिश करो, ये अपनी मेंटेलिटी बनाओ। दूर मत भागो प्रॉब्लम से, दूर मत भागो अपनी दिक्कत परेशानी एंजाइटी ऐसी चीजों से दूर मत भागो। आदमी का काम है लड़ना, वो उस बैटल फील्ड में लड़ता ही है, लड़ना ही पड़ेगा उस बैटल फील्ड में। जब एक बार उतर गए ना तो उतर गए, अब तो फिनिश करके ही हटेंगे वहां से। बीच में मैदान छोड़ने की बिल्कुल भी मत सोचना कि बीच में मैदान छोड़ दें, उसे कायर कहते हैं। वो लोगों की नजर में भी अच्छा नहीं होता और अपनी नजर में भी अच्छा नहीं होता। तो बीच में मैदान छोड़ने की तो सोचना ही मत, फिनिश करके हटना। ज्यादा से ज्यादा क्या चली जाएगी, जान चली जाएगी, जाने दो, वैसे भी तो एक दिन जाना ही है। आज चली जाए कल चली जाए क्या है। ये बात तो याद ही रहेगी ना कि हाँ, मैंने आखिरी वक्त तक अपनी लड़ाई लड़ी। मैं जिस भी चीज के लिए लड़ता था वो आखिरी वक्त तक लड़ी मैंने। अपने आप को इस मेंटेलिटी का बनाओ, इस ग्रोथ माइंडसेट का बनाओ। हारने वाला माइंडसेट तो छोड़ दो, पीछे दफना दो कि कहीं कि हम हारेंगे तो है ही नहीं, जीतेंगे या फिर कुछ सीखेंगे उससे। अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। मेहनत करो, जिस चीज के वो लायक हैं, जिस चीज को वो डिजर्व करते हैं, उन्हें वो सारी चीजें प्रोवाइड कराओ। तुम ही करा सकते हो ये, किसी के
उस पे मत बैठो कि कोई आएगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, या कोई वहां से आएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं ऐसे कर लूंगा। नहीं, तुम खुद हो, अकेले हो, तुम्हारे लिए कोई नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम ही सॉल्व कर सकते हो, ना कोई रिश्तेदार कर सकता है, ना कोई घर वाला कर सकता है, ना कोई बाहर वाला कर सकता है। तुम अपने लिए खुद जिम्मेदार हो, तो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो और अपनी फैमिली को वो प्रोवाइड कराओ जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं। मेहनत करो। आदमी की इज्जत उसके पैसे से और उसकी मेहनत से ही होती है। तो टाइम वेस्ट करना बंद करो और ख्याली पुलाव बनाना भी बंद करो। ये हवा में सपने देखने वाले लोग हमेशा ही पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक्शन लेना नहीं आता, क्योंकि उन्हें स्टार्ट करना नहीं आता कि हम कैसे स्टार्ट करें। सपने तो बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से लोग नहीं, हाँ, सारे ही लोग देखते होंगे, पर सबसे मेन जो दिक्कत रहती है, जो वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो है एक्शन लेना। उन्होंने एक सपना देखा एक जगह का जाने का, पर उन्होंने उसे स्टार्ट नहीं किया, और यही 99% लोग पीछे रह जाते हैं। उनमें से 1% आप जैसे लोग होते हैं जो उन्होंने सपना देखा है उसके लिए कदम रखते हैं, उठाते हैं, स्टार्ट करते हैं, नहीं परवाह करते कौन आएगा कौन नहीं आएगा साथ में। मुझे कोई परवाह नहीं है कोई मेरे साथ आए या ना आए, मुझे कोई देखे या ना देखे, मुझे अपना काम करना है, मैं अपना काम करता हूँ। मैंने जो सीखा है जिंदगी में वो मैं बताता हूँ। जिस सिचुएशन से मैं निकला हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग जो फंसे हुए हैं ऐसी सिचुएशन में वहां से निकलें। वो जो गलतियां मैंने की हैं, मैं चाहता हूँ वो गलतियां वो लोग ना करें जिन्हें मैं बताना चाहता हूँ ये सारी चीजें। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई मेरे साथ आता है या नहीं आता, मुझे अपना काम करना है तो मैं करूंगा। आप भी अपना काम करो, किसी से कोई मतलब मत रखो। कोई आता है सपोर्ट में आए, ना आता है ना आए, अपना जिंदगी में काम करना है, अपना एक गोल है वहां पहुंचना है, चुपचाप चलते जाना है, मेहनत करनी है बस।